अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को और ट्रांसफार्मर की वर्किंग को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर कॉइल ऑफ वायर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दो कॉइल के दरमियान या दो से ज़्यादा वायर की जो कॉइल होती हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर की स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली होती है वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो या दो से ज़्यादा कॉइल में क्या करता है, ट्रांसफर करने की सलाहियत रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। It can either step up, increase or step down, decrease the voltage of an alternating current. ये वोल्टेज बढ़ाने की भी सलाहियत रखता है और वोल्टेज को कम करने की भी सलाहियत रखता है ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट वाइल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अनचेंज। जबकि ये वोल्टेज को बढ़ाने की सलाहियत भी रखता है, कम भी करने की सलाहियत रखता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या रखता है, अनचेंज रखता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हाफ वेव पॉजिटिव नेगेटिव, हाफ वेव पॉजिटिव, हाफ वेव नेगेटिव। ये इस तरह जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। हर सेकंड में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो 50 मरतबा पॉजिटिव 50 मरतबा नेगेटिव होता है। तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं कर सकता, अलबत्ता वोल्टेज बढ़ा सकता है और वोल्टेज कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है ये 7 वोल्ट 8 वोल्ट इस पे काम करता है और हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट से अगर हम मोबाइल को मैं डायरेक्ट चार्ज कर दूंगा तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर चार्ज करूंगा तो वो तो मोबाइल तो बैटरी तो उड़ जाएगी, बैटरी तो जल जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। तो इसी तरीके से कुछ जगहों पे वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है, आगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, और किसी जगहों पे वोल्टेज कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 4 फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसकी पार्ट्स की हम बात करते हैं, डायग्राम के जरिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन से पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 2 कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल और ये क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसके इतने सारे टर्न है, सेकेंडरी कॉइल है, और ये ट्रांसफार्मर का कोर है, आयरन का बना होता है, ये आयरन कोर है। इसके ऊपर जो है वो कॉइल की वायरिंग होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी का जो वोल्टेज है उसे वीपी से शो किया है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उसे क्या करते हैं, वीएस से शो कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, कितने टर्न लगाए गए, उसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न को एनपी से शो किया गया और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न को एनएस से शो किया। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ वायर नॉन एज अ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल इसमें मौजूद है, और सेकेंडरी कॉइल वाउंड अराउंड अ कॉमन मैग्नेटिक कोर। एक कॉमन आयरन कोर है, मैग्नेटिक कोर के अराउंड ये दोनों लिपटे हुए। The core is typically made of material with high permeability such as laminated iron or ferrite to enhance the efficiency of the transformer। ये जो कोर होती है वो उम्मन किसकी बनी होती है, लेमिनेटेड का मतलब लेयर्स की शक्ल में, लेयर्स की शक्ल में जो है ये क्या होती है, लेमिनेटेड लेयर्स की शक्ल में आयरन की होती है या फेराइट की बनी होती है। मकसद क्या होता है, टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो, बढ़े, जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू आयरन की काफ़ी ज़्यादा होती है, फेराइट की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। अब हमारे पास जो है वो 2 कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द इनपुट वोल्टेज। यहाँ से हमें क्या करना है, वोल्टेज देना है, और यहाँ से हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। The primary coil is connected to the input voltage VP source. It consists of a specific number of turn. Number of turns में specific होते हैं, of wire wound around one section of the core. Core के एक सेक्शन पे जो है वो wound हुए होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं NP से, denoted as NP. Secondary coil क्या है? The secondary coil is connected to the load or the device that needs the transformed voltage. और secondary coil क्या होगी, ये load या device से connect होगी जिसको हमें transform करना है। यहाँ से हमें voltage देंगे और हमें कितना वोल्टेज चाहिए ये सेकेंडरी पर डिपेंड करेगा।
इज कनेक्टेड टू द लोड और द डिवाइस दैट नीड्स द ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा, इट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर wound around another section of the code denoted ns। इसमें नंबर ऑफ टर्न की तादाद क्या होगी, अलग होगी। क्योंकि देखिए फैराडेज का अगर मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं, फैराडे का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, बहुत सारा वायर होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए तो प्राइमरी के मुकाबले में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, कम होंगे। आगे इसके डेरिवेशन ले लेंगे। और फिर चाहिए इंसुलेशन। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट एंड इंश्योर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। दोनों के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के दरमियान जो है वो आइसोलेशन यानी सेपरेशन इनके दरमियान जो है वो मौजूद होनी चाहिए। मैग्नेटिकली मैग्नेटिक फील्ड इसकी भले कनेक्टेड हो, यहाँ से करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ आएगा। मैग्नेटिकली दोनों कनेक्ट होंगे लेकिन फिजिकली दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अब ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। सपोज वी हैव एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल पे हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो मुसलसल चेंज हो रहा है। एट अ सर्टेन मोमेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ डेल्टा फाई एम ओवर डेल्टा टी। भाई अल्टरनेटिंग करंट तो मुसलसल चेंज होगा ना, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, मुसलसल चेंज होगा, उसको हमने डेल्टा फाई एम ओवर डेल्टा टी से शो किया। Let's assume the flux passing through the primary coil also flow the secondary coil. These two coil are magnetically linked. ये दोनों coil जो है वो magnetically क्या, इसमें magnetic field में तब्दीली होगी तो यहाँ पे भी तब्दीली होगी, म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था। तो दोनों आपस में क्या है, magnetically link है। तो हमने कहा, हमने assume किया कि प्राइमरी का जो magnetic flux है वो सेकेंडरी पे भी फ्लो कर रहा है और दोनों आपस में magnetically link है। The rate of change of magnetic flux in the secondary coil will also be, यहाँ प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी सेकेंडरी में भी आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर एज फॉलो। अब प्राइमरी में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी में कितना प्रोड्यूस हुआ, उसकी हम बात करेंगे। प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा, फैराडे के मुताबिक माइनस एन पी डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, और सेकेंडरी का क्या होगा, वी एस बराबर होगा माइनस एन एस डेल्टा फाइव एम ओवर डेल्टा टी। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये इक्वेशन 2 है, वी एस बराबर है माइनस एन एस डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, और ये हमारे पास हो गया वी पी माइनस एन पी डेल्टा फाइव और डेल्टा टी। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेल्टा फाइव से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास हो गया वी एस अपॉन वी पी, और ये हो गया एन एस अपॉन एन पी। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की वर्किंग से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया। और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ट्रांसफार्मर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड 2 वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।